नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब परिवार वीएस द विजन पॉइंट में। आज हम लोग अपनी हिंदी की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी शब्दकोश में शब्दों को देखने का तरीका। तो अब ये थोड़ा सा अब नए पैटर्न से सवाल बनने लगे हैं, तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से हम सोच रहे थे कि इसकी भी चर्चा हम लोग कर ही लेते हैं। तो हिंदी शब्दकोश में शब्दों को देखने का जो तरीका है बहुत ही आसान है, और दूसरा इसलिए भी हमको पढ़ना है क्योंकि अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें महत्वपूर्ण होती चली जा रही हैं, क्योंकि अब सवाल थोड़ा सा गहराई से बनने लगे हैं, तो इसलिए भी हमको जानना आवश्यक हो जाता है। तो अगर हिंदी शब्दकोश में शब्दों को देखने के तरीके की बात करें, तो अगर हम इसको देखें तो हमारे जो हिंदी शब्दकोश हैं इसमें बात करें तो सबसे पहला जो इसमें जो वर्ण आता है वो अन, यानी कि अन से शुरू होता है। अन के बाद आहा आता है, उसके बाद फिर आ से शुरू होता है। आ ई उ री ए ओ और औ। अन और ये दोनों अन तो यहाँ हो ही गए, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी शब्दकोश में जो आपका जो भी वर्ण है इसी प्रकार से दिया गया है। अगर डिक्शनरी में आप ढूंढेंगे तो आपको अन से शुरू होगा, इससे जो संबंधित शब्द होंगे पहले ये मिलेंगे, फिर इससे संबंधित मिलेंगे, फिर आ से, फिर दीर्घ आ से, फिर ई से, फिर दीर्घ ई से, इसके अलावा ऊ से, फिर दीर्घ ऊ से, फिर दी से, फिर ए से, आई से, ओ से, औ से। इस प्रकार से आपको सिस्टमेटिक वे में देखने को चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा और क्या देखना है भाई, अगर इसके बाद देखें यानी कि स्वरों के बाद देखें तो हमारा जो व्यंजन स्टार्ट होता है वो का से शुरू होता है, का। तो हिंदी डिक्शनरी में अगर आप कोई भी चीज़ ढूंढ रहे हैं तो उसमें अगर का देखें तो का मिलेगा, लेकिन का के बाद खा नहीं मिलेगा। यह सबसे जो है अचंभित करने वाली बात है कि का के बाद खा शब्द से आपको कोई शब्द मिलेगा नहीं उसमें। क्यों नहीं मिलेगा भाई? क्योंकि का के बाद आप देखेंगे छा मिलेगा। क्यों मिलेगा छा? क्योंकि आप जानते हैं ये जो छा है, इधर देखिए, छा का निर्माण होता किससे है? आधा का और सा से। इसलिए छा जो है ये का से ही मिलके बनता है, तो इसलिए का के जस्ट बाद में क्या आता है? हिंदी की डिक्शनरी में छा आता है। इसके बाद खा, गा, घा और अंग आता है, ठीक है। उसी तरीके से चा, छा, जा, और जा के बाद आपको ज्ञा मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? क्योंकि अगर ज्ञा की बात करें तो ये आधा जा और यहाँ से मिल के बना है, इसलिए जा के बाद ज्ञा मिल जाएगा। इसके अलावा जा के बाद ज्ञा, फिर झा, फिर यहाँ आएगा। उसी तरीके से टा, ठा, डा, और डा इस तरीके से भी लिखा जाता है और इस तरीके से भी। इसके बाद ढा मिलेगा, इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके। उसके बाद अड़ा है, जानते ही है। अगर इसके बाद देखें तो ता मिलेगा, लेकिन ता के जस्ट बाद था नहीं मिलेगा, तदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि तदा जो है आधा ता और दा से मिल के बनता है, तो ता के बाद ही आएगा तदा। उसके बाद था, दा, धा, ना, फिर पा, फा, बा, भा, मा, ये तो सिंपल ही है। या, रा, ला, वा, ये भी सिंपल ही है। इसके अलावा सा मिलेगा, वा के बाद सा, लेकिन सा के बाद ये वाला सा नहीं मिलेगा, मूर्धा सा नहीं मिलेगा, बल्कि इस सा के पहले ही आपको मिल जाएगा सदा, क्योंकि सदा जो है ये आधा सा और रा से मिल के बना है। तो सा के बाद सदा, फिर सा, फिर सा, फिर हा, ये इस प्रकार से आपका मिलेगा। हमारे ख्याल से आपको दिख नहीं रहा है, तो इधर देखिए, यहाँ पे यारा लावा तो सेम ही है, लेकिन सा के बाद सदा, फिर सा, फिर सा, फिर हा। इस तरीके से हिंदी शब्दकोश में चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये थोड़ा सा जानना ज़रूरी था। अच्छा, ये हो गया। इसके अलावा अगर हम लोग और आगे बढ़े भाई, इसके आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हम जितनी वर्णमाला पढ़ चुके हैं, उस वर्णमाला में सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो बनते हैं वो शब्दों के उच्चारण से बनते हैं कि ये कौन सा शब्द है, इसका उच्चारण कहाँ से होता है। तो ये हमारे लिए थोड़ा, ये संधि के लिए भी टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए उच्चारण सूत्र के बारे में हम देख लेते हैं। पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। ये सूत्र बहुत आसान है, आप 2-4 बार जैसे मेरे साथ पढ़ेंगे वैसे ही चीज़ें तैयार हो जाएंगी, और ये तैयार हो गया सूत्र तो पूरी वर्णमाला आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। तो हमारे साथ इसको पढ़िए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अब इसमें देखिए, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। अब इसमें देखिए, आ का मतलब छोटा और
बड़ा आ। ये चाहे वर्णमाला की बात करें और चाहे आपका संधि की बात करें, अगर आ गया तो वहाँ पे आ का मतलब है छोटा आ और बड़ा आ से। तो यहाँ पे आ का मतलब छोटा आ और बड़ा आ। कु से मतलब का वर्ग, समझ रहे हैं? कु से मतलब है का वर्ग, यानी का, खा, गा, घा, अंगा। इसके अलावा हा से हा ही होता है भाई, हा का मतलब हा। उसके अलावा यहाँ पे देखिए विसर्ज, विसर्ज का मतलब विसर्ग की बात कर रहा है, तो अन तो अनुस्वार है, आह क्या है? विसर्ग है, यानी कि ये विसर्ग, ठीक। उसके बाद कंठा, यानी कि छोटा आ, बड़ा आ। इसके अलावा का, खा, गा, घा, अंगा, हा और आहा, इसका उच्चारण स्थान क्या है भाई? कंठ है। बात समझ गए आप। इसके अलावा अगर दूसरे सूत्र की बात करें तो इचू यसा नाम तालु, इसका मतलब ये है इचू यसा नाम तालु। ई का मतलब छोटी ई और बड़ी, जैसे वहाँ पे अभी इसके पहले हम देखें आ का मतलब छोटा आ और बड़ा, उसी प्रकार से ई का मतलब छोटी ई और बड़ी ई। चू का मतलब वही चावर्ग, चावर्ग का मतलब चा, छा, जा, झा और इया, ठीक है। यहाँ पे या का मतलब या ही है। इसके अलावा सा का मतलब सा। तो ई, चा, छा, जा, झा, इया, या और सा का उच्चारण स्थान क्या है भाई? तालु, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी तरीके से तीसरा सूत्र क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, बोलिए फिर से, ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसका मतलब री का मतलब री, टू का मतलब टा वर्ग, यानी कि ट, ठ, ड, ढ, अण। इसका मतलब रा का मतलब रा और सा का मतलब मूर्धा सा। तो री, टा, ठा, डा, ढा, अणा, रा और मूर्धा सा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है भाई? मूर्धा से। तो यहाँ तक चीज़ें उम्मीद है कि समझ में आई होंगी। और आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो सूत्र है वो है ऋतु लसानाम दंतः। क्या है भाई? ऋतु लसानाम दंतः, यानी कि लिरी का मतलब लिरी। वैसे लिरी का प्रयोग हिंदी के व्याकरण में नहीं होता, संस्कृत में होता है, लेकिन फिर भी हम समझ लें। इसके अलावा टू का मतलब वही तावर्ग, जैसे टू का मतलब टावर्ग, चू का मतलब चावर्ग, कू का मतलब कावर्ग, उसी प्रकार से टू का मतलब तावर्ग, यानी कि ता, था, दा, धा, न। ला का मतलब ला और सा का मतलब सा, यानी कि लिरी, ता, था, दा, धा, न, ला और सा, इन सभी सबों का उच्चारण स्थान क्या है भाई? दंत है। उसी प्रकार से उपू ओष्ठव, क्या है भाई? उपू ओष्ठव। ऊ का मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जैसे ई का मतलब छोटी ई और बड़ी ई, ऊ का मतलब छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक। पू का मतलब पावर, यानी पा, फा, बा, भा, मा। तो इस प्रकार से छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या भाई? ओष्ठ है। बात यहाँ तक समझ में। इसी तरीके से ए, आय का उच्चारण स्थान कंठतालु, जबकि ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ, वहीं वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ। तो आज हम लोगों ने उच्चारण स्थान के बारे में समझ लिया। पूरे वर्णमाला से संबंधित जो भी वर्ण है उनका उच्चारण स्थान क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।